हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ बाय अक्सर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के वो टिपिकल एंगल जिसकी वैल्यू हम एनसीईआरटी में नहीं पढ़ते हैं बच्चों। ये बेसिकली टिपिकल एंगल जो है बच्चों, वो जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये टिपिकल एंगल की सारी वैल्यू आपको आनी चाहिए। ये 1 बाई 1 मैं क्या करूँगा बच्चों, प्रूव करूँगा इसकी वैल्यू क्या होती है, और आप इसको क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं बच्चों। और एग्जाम में अगर आपको पता नहीं है तो उस टाइम आप फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले जो एंगल है बच्चों, वो एंगल हैं जो 15 की टेबल में आते हैं। ठीक है बच्चों। लाइक हमको क्या करना है बच्चों, लाइक मैं फर्स्ट जो एंगल लेता हूं बच्चों, वो लेता हूं साइन 15 का। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो हमको वैल्यू हमको पता नहीं है, ना हमने एनसीईआरटी में पढ़ी है बच्चों। ये बेसिकली एनसीईआरटी में 15 की टेबल ये सब तो हम पढ़ते हैं, लेकिन 9 की टेबल नहीं पढ़ते हैं बच्चों। लाइक 18 साइन 18 की वैल्यू निकालना हमने नहीं सीखा है। एनसीईआरटी में जो लास्ट जो टॉपिक है बच्चों, वो साइन 15 और साइन 75 ये सब वैल्यू निकालना सिखाता है बच्चों। अब साइन 15 की वैल्यू तो हम नहीं जानते बच्चों, लेकिन दो वैल्यू ऐसे जानते हैं जिनका सब्ट्रैक्शन हमको क्या मिलता है, 15 मिलता है। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसको साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, 15 मिल जाएगा। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, 15 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों। तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, b हो गया। फर्दर देखेंगे बच्चों, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, साइन 45 इंटू कोस 30 माइनस कोस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, साइन 15 45 की वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं कितनी होती है बच्चों, 1/√2। सिमिलरली कोस 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, जो साइन 60 की होती है। इट मीन्स क्या होगी बच्चों, √3/2 होगी बच्चों। और कोस 45 की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 1/√2 मिल जाएगी। वैसे ही साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2 मिल जाएगी बच्चों। फर्दर हम एलसीएम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी बच्चों, वैल्यू मिल जाएगी। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√2, और फिर न्यूमरेटर में क्या आएगा बच्चों, √3 माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो ये बेसिकली साइन 15 की वैल्यू है बच्चों। तो इजीली हमने क्या कर ली, निकाल ली। वैसे ही आप सारी वैल्यू क्या कर सकते हैं बच्चों, आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। एक वैल्यू हम और निकाल लेते हैं। लाइक हमने निकाली 10 15 की वैल्यू। तो देखिए पहले बच्चों, 10 15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 10 15 में मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, tan 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं बच्चों। अब यहां पे आप क्या करोगे बच्चों, फॉर्मूला अप्लाई करोगे बच्चों। तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चों, tan 45 माइनस tan 30 डिग्री अपॉन में क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। ये बेसिकली मैंने tan a माइनस बी का फॉर्मूला पुट किया बच्चों। फिर फर्दर देखेंगे बच्चों, tan 45 की वैल्यू क्या मिलती है बच्चों, 1 होती है। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। सिमिलरली 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इंटू 1/√3। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपल एलसीएम करेंगे बच्चों। एलसीएम करने से हमको क्या मिल जाएगी बच्चों, वैल्यू मिल जाएगी। तो एलसीएम करने पे हमको क्या मिल जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन में क्या मिल जाएगा बच्चों, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमको फाइनली वैल्यू क्या मिल जाएगी, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। अब ये वैल्यू हमारी क्या है, रेशनलाइजेशन हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन मेथड लगाएंगे। तो √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर लगाएंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, और फिर 2√3 आ जाएगा बच्चों। और डिनोमीटर में क्या आएगा, 3 माइनस 1 आ जाएगा। फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 माइनस 2, और नीचे 2 बच गया, 2 डिवाइड करेंगे 4 में तो 2 माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, √3। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं बच्चों, वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। ऐसे हम 15 के नियरेस्ट जो वैल्यू है वो हम सिंपल साइन a प्लस बी, कोस a प्लस बी, कोस a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी करके क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। इसके आगे आपको क्या करना है बच्चों, आपको प्रैक्टिस करनी है और आप क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं वो वैल्यू लेने वाला हूँ जिसमें
मेजर बच्चों को प्रॉब्लम होती है बच्चों। अब वो कौन सी वैल्यू है, आप सोचोगे कि सर वो तो वैल्यू बेसिकली 10 बेसिकली साइन 18 की है। सबसे हमको जो मेजर प्रॉब्लम करती है वो साइन 18 की वैल्यू है, कोस 18 की है। तो वो कैसे निकालते हैं बच्चों, तो देखिए तो आसानी से निकाल सकते हैं वो भी। फिर देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं तीसरी वैल्यू है हमारी, तो तीसरी वैल्यू हम निकालते हैं साइन 18 की। अब साइन 18 की कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। अब साइन 18 की भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे, जैसे 18 की टेबल में ऐसा कोई नंबर आता है जो बेसिकली हमने एनसीईआरटी में पढ़ी है, बिल्कुल आता है बच्चों। अगर मैं यहाँ इसको अगर मैं थीटा लेट कर लिया, ठीक है ना, ये थीटा है बेसिकली। अगर मैंने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, 5 थीटा इक्वल टू 90 मिल जाएगा। 90 की वैल्यू तो हम जानते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 5 थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख सकते हैं इजीली, ठीक है बच्चों। तो ये हम क्या करते हैं बच्चों, बेसिक लगाते हैं, इक्वल टू क्या है हमारा 90 डिग्री। अब 3 थीटा को उस तरफ भेजिए बच्चों, ठीक है, 3 थीटा को उस तरफ भेजिए, तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है बच्चों। अब दोनों तरफ क्या कर लीजिए, साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन ले लीजिए बच्चों, दोनों तरफ साइन ले लीजिए। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, और ये 90 है तो क्या होगा बच्चों, कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोस 3 थीटा हो जाएगा। और कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो हम आसानी से हम बिल्कुल आसानी से फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों। तो कोस का फॉर्मूला होता है 43 से हम याद रख सकते हैं, कोस 4 कोस थीटा माइनस 3 कोस थीटा। जहाँ 3 आता है वहाँ क्यूब नहीं आता है, जहाँ 3 नहीं आता है वहाँ क्यूब आता है, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इजीली हमने क्या किया, कॉमन कोस कॉमन लेके काट दिया, तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 साइन थीटा, और यहाँ क्या मिल जाएगा 4 कोस को थीटा माइनस 3, ठीक है बच्चों। तो एक कोस तो हमने निकाल लिया। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे साइन है तो क्यों ना हम किसी एक फंक्शन के अंदर हम पूरी इक्वेशन में लेके आ जाएं। तो हम क्या करते हैं, कोस थीटा की जगह क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। ऐसा करने पे क्या होगा कि होल इक्वेशन इन साइन थीटा में आ जाएगा बच्चों। तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 आ जाएगा बच्चों। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम क्या कर लेते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमको 4 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली फिर क्या मिल जाएगा बच्चों, 2 साइन थीटा, तो यहाँ है ही है, 4 में से 3 गया 1 आएगा, 1 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में भेजा तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारी क्या बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है तो इसको क्या कर लेते हैं हम, सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। अब मल्टीप्लाई करके 4 साइन स्क्वायर थीटा आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 4 साइन स्क्वायर थीटा आना चाहिए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए बच्चों, ऐड सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए 2 साइन थीटा। तो ऐसे आप पेयर सोच सकते हैं। तो 4 को पकड़ो, 4 बेसिकली है। अब 4 के क्या पेयर हो सकते हैं, 2 × 2, 4 1 जा 4, और क्या हो सकता है बच्चों, मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए। तो ये बेसिकली इसके पेयर हमारे क्या हो रहे हैं, सेट नहीं हो रहे हैं। तो ये सेट नहीं हो रहे तो हम क्या करेंगे बच्चों, बेसिकली हम क्या लगाएंगे, इस पर श्रीधराचार्य लगाएंगे। तो श्रीधराचार्य लगाएंगे तो श्रीधराचार्य क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। तो यहाँ पे बेसिकली ये हमारा ए की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 4, बी की वैल्यू कितनी हो गई 2, एंड सी की वैल्यू कितनी हो गई -1। अब यहाँ पे धराचार्य लगाते हैं बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, सी की वैल्यू कितनी है बच्चों -1, अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों 2a, 2 × 4। तो साइन थीटा बेसिकली हमको वैल्यू क्या दे देगा, -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों +16 हो जाएगा बच्चों, अपॉन में क्या है 4 × 2,
4 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। सिमिलरली फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमको क्या मिल जाएगा, अब 16 और 4 कितना होता है बच्चों, 20, और 4 5 20, तो 2 में बाहर निकाला, 4 को बाहर निकाला तो क्या आएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। डिनोमीटर में क्या है, 8 है। फिर देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम अगर 2 कॉमन लेके काट दें तो हमको फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1 प्लस माइनस √5 अपॉन क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, 4 मिल जाएगा। तो फर्दर देखेंगे बच्चों, फर्दर देखेंगे आप तो बेसिकली साइन थीटा की वैल्यू हमको क्या मिल चुकी है बच्चों, ये मिल चुकी है, ठीक है। अब √5 की वैल्यू क्या होती है, 2.23 होता है। अब 2.23 अगर हम प्लस लेवें, प्लस माइनस लेवें, तो माइनस लेंगे तो बेसिकली क्या आएगा, 2.23 में 1 जोड़ेंगे, 2.23 में, अब बेसिकली √5 की जो वैल्यू होती है 2.23 होती है, इसमें अगर 1 ऐड करेंगे, दोनों माइनस माइनस के ले लेते हैं, तो वैल्यू बेसिकली क्या होगा बच्चों, जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी बच्चों फंक्शन के अंदर। तो साइन थीटा का जो बेसिक वैल्यू होगा वो क्या होगा, साइन थीटा इजिकल टू प्लस वाली वैल्यू होगी बच्चों, तो क्या हो जाएगी, √5 माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको क्या कर लेना है, लर्न करना है। और जैसा कि आपने देखा था, मैंने 18 को ही क्या माना था, मैंने 18 को ही थीटा माना था, तो साइन 18 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, √5 माइनस 1 आ जाएगा, √5 माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, फाइनल वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, साइन 18 से हम क्या निकाल सकते हैं, कोस 18 में निकाल सकते हैं बच्चों। तो वी नो दैट, अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, कोस 18 की वैल्यू निकालेंगे। तो कोस 18 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर 18 प्लस कोस स्क्वायर 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, कोस 18 निकालना है, तो कोस स्क्वायर 18 इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर 18 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर 18 की वैल्यू हमको क्या दे रखी है बच्चों, ये दे रखी है, इसका स्क्वायर करेंगे हम तो क्या आएगा बच्चों, √5 माइनस 1 अपॉन 4 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। तो देखिए बच्चों, फर्दर देखेंगे, फर्दर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे सॉल्व, तो हमको कोस 18 की भी वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, और कोस 18 की मिल जाती है तो tan 18 की भी निकालना क्या है रहेगा, ईजी रहेगा बच्चों, ठीक है। फिर देखेंगे बेटा, फिर देखेंगे बच्चों, फर्दर देखेंगे तो एलसीएम करेंगे बच्चों, एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ एलसीएम सीधा ही कर लेते हैं, तो 16 माइनस, और फिर यहाँ पे स्क्वायर खोल देते हैं बच्चों, यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर लगेगा, तो √5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, 5, 1 का स्क्वायर 1, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, 2√5 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, 16 आ जाएगा, ठीक है। और फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 इसमें से गया, क्या बच जाएगा 10, फिर 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा बच्चों, तो ये 2√5 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, 16। फिर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों, रूट लग जाएगा, और रूट लगते हमको वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, 10 प्लस 2√5। अब माइनस वाली वैल्यू तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी बच्चों, तो प्लस वाली वैल्यू ले लूँगा मैं, तो कोस 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, कोस 18 इजिकल टू 10 प्लस 2√5 अपॉन में क्या आएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। तो ऐसे ही हमने क्या कर लिया, कोस 18 की वैल्यू मिल चुकी है हम, और वैसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, tan 18 की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। तो tan 18 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, tan 18 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इजीली निकाल लेंगे। tan थीटा इजिकल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो sin 18 अपॉन क्या आएगा बच्चों, cos 18, ऐसे करके निकाल लेंगे। sin 18 की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, √5 माइनस 1 अपॉन 4, और cos 18 की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, 10 प्लस 2√5 अपॉन क्या मिल जाएगा बच्चों, 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर हमको tan 18 की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी बच्चों, √5 माइनस 1 अपॉन √10 प्लस 2 √5 करके हमने tan 18 की वैल्यू निकाल ली।
अब वैसे ही आप 10 18 से 36 की वैल्यू निकाल सकते हो, 54 की वैल्यू निकाल सकते हो। जो 18 की टेबल में है वो सब आप ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज यूज करके आप क्या कर सकते हो, इजीली निकाल सकते हो बच्चों। इसकी एक मैं आपको टेबल शेयर करूंगा जिसके अंदर आपको सारी वैल्यू क्या होगी, लिखी हुई होगी, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बच्चों। ये स्क्रीन पे आपको जो टेबल दिख रही है, ये सारी टेबल किसकी है बच्चों, sin 18 cos 18 सब की मैंने टेबल आपको शो कर दी है। आप इजीली आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके निकाल सकते हैं बच्चों। तो एग्जाम में अगर आपको लर्न नहीं है तो आप ये टेक्निक लगाएंगे और इजीली आप क्या कर लेंगे, सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।